सबको नमस्कार और स्वागत करते हैं हमारे नए ब्लॉग में। इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं मुक्तेश्वर, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक छोटा सा गांव होने के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस भी है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी अगेन। नोएडा से स्टार्ट करते हुए हमने अपनी जर्नी में कवर किए लगभग 340 किलोमीटर और हापुड़, मुरादाबाद, रुद्रपुर और हल्द्वानी होते हुए हम पहुंचे मुक्तेश्वर। हम सुबह 6 बजे नोएडा से निकल चुके थे मुक्तेश्वर के लिए और रीचिंग टाइम हमें 2 बजे दिखा रहा था, बट एज यूजुअल गूगल मैप्स की वजह से हमें इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लगने वाला था। जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, रोड कंडीशंस और ख़राब होती जा रही थी और ट्रैफिक भी। ये मुरादाबाद हम लोगों ने क्रॉस किया था और यहाँ से नैनीताल 119, हल्द्वानी 78 किलोमीटर्स रह गया था। यहाँ से टर्न लेते हैं रुद्रपुर के लिए। ये मुरादाबाद हाईवे चल रहा था अभी तक। रुद्रपुर क्रॉस करके हम हल्द्वानी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रोड और छोटी होती जा रही थी, जो कि एक सिंगल लेन में बाद में होने वाली थी। गूगल मैप्स ने शॉर्ट रास्ता दिखाने के लिए हम लोगों को हल्द्वानी के अंदर से लेके गया और ये एक शॉर्ट रास्ता था, बट जो कि हमको बहुत ही महंगा पड़ने वाला था क्योंकि यहाँ पड़ती है क्रॉसिंग। पाँच घंटे की ड्राइव करने के बाद हमें फाइनली पहाड़ दिखे और वहाँ से जो पैच स्टार्ट हुआ था पाइन ट्रीज का, वो बहुत ही अमेजिंग है। मुक्तेश्वर का रास्ता भले ही सिंगल लेन रोड है, मगर हाँ बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ जाने से पहले आप अपने गाड़ी का सर्विस ज़रूर कराइएगा क्योंकि यहाँ आपको क्लच और ब्रेक का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुक्तेश्वर के रास्ते में हमें पड़ता है भीमताल। यहाँ बहुत बड़ी लेक है जहाँ वाटर स्पोर्ट्स और बोट राइडिंग वगैरह होता है। यहाँ हमने स्टे नहीं किया, हम लोगों को भीमताल क्रॉस करके मुक्तेश्वर पहुँचना था और भीमताल से मुक्तेश्वर का जो रास्ता था वो ही हमें कम से कम 2 घंटे लेने वाला था, क्योंकि आगे जाके रोड कंडीशंस और नैरो होने वाली थी। सिर्फ 40 किलोमीटर कवर करने में हमें 2 घंटे लग गए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें से आधा घंटा हमने एक बहुत ही पीसफुल जगह थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए रुके और थोड़ी सी पिक्स हम लोगों ने क्लिक की। ये पूरा पाइन ट्रीज का एक फॉरेस्ट था और हमें यहाँ बहुत शांति मिली थी। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं आगे बढ़ते टाइम रोड्स कैसी होती जा रही हैं, बिल्कुल नैरो। यहाँ ड्राइविंग करते समय बहुत ख्याल रखें, अपनी स्पीड कंट्रोल में रखें। देर हो जाती है पर हाँ, अपनी स्पीड ज़रूर कंट्रोल में रखें क्योंकि ऑन कमिंग व्हीकल्स बहुत तेज़ भी आ सकते हैं और आपको रिएक्शन टाइम करने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास मुक्तेश्वर पहुंचे थे और हम लोगों ने होटल वंडर वैली रिजॉर्ट बुक किया। वहाँ सबसे अच्छा यही होटल मुझे लग रहा था क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर चुके थे और हम लोगों ने यहीं स्टे लिया। ये हमारा रूम था और हमारे रूम से जो व्यू था बाहर बालकनी का, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मुक्तेश्वर एक छोटा सा गांव है और यहाँ पहुँचने के बाद हमें बहुत ज़्यादा शांति फील हुई। और हाँ, बादल भी हम लोगों को घेर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। और हमारे होटल से बालकनी का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, जिसमें पूरी वैली दिख रही थी और बहुत अच्छा आसमान भी दिख रहा था। होटल में आधा घंटे रेस्ट करने के बाद हमने मुक्तेश्वर धाम टेम्पल जाने का विचार किया, वहाँ का आशीर्वाद लेने का सोचा और 4 बजे निकलते टाइम ही बारिश शुरू हो चुकी थी। हमारे होटल से मुक्तेश्वर धाम जो मंदिर था उसके बीच का जो रास्ता था वो बहुत ही खूबसूरत था। कैफ़ेज़, फार्म हाउस और कुछ होटल्स, कुछ कैंपिंग साइट्स, ये सब इस रास्ते की अलग खूबसूरती को दर्शा रहे थे। और जैसे जैसे बारिश और होती जा रही थी, हमें एक अलग व्यू नज़र आ रहा था पूरी वैली का, डिफरेंट शेड्स। और हाँ, रास्ता पतला है, बहुत ही सिंगल एक वाहन के लिए ही वहाँ जगह है, तो कभी आप जाइएगा तो बहुत ही केयरफुल ड्राइव करिए। और यहाँ देखिए रुकना पड़ सकता है आपको कभी कभी क्योंकि ऑन कमिंग व्हीकल्स भी आ जाते हैं।
मैं अपने वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि रास्ता दिखा दिया जाए प्रॉपर, क्योंकि आप डेस्टिनेशन में जाकर आप खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट हाँ, रास्ता आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कोई ऑब्स्टिकल्स हैं तो आपको पहले से अवेयर होगा कि वहाँ का रास्ता कैसा है। तो एज अ ड्राइवर, एज अ राइडर, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है बताना। मुक्तेश्वर धाम मंदिर करीब 2312 मीटर की ऊंचाई पर मुक्तेश्वर नाम की चोटी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार यह पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की स्थापना की थी। और हाँ, यह शिवलिंग एक मार्बल का पत्थर है जिसको हम संगमरमर भी कहते हैं, और इसकी जो आयु है, इसकी जो लाइफ है, वो 5350 वर्ष की है। ये बहुत ही पुराना है और इसकी काफ़ी मान्यता है। भगवान शिव को समर्पित 18 सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक के रूप में माना जाता है। भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का वध किया था और उसे यानी मुक्ति प्रदान किया था, इसलिए इसका नाम मुक्तेश्वर धाम पड़ा। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने होटल वापस पहुंचने का डिसाइड किया, और रास्ते में बारिश हो चुकी थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और एक जगह ऐसा लगा कि हम लोग लिटरली मुक्तेश्वर में नहीं, मुन्नार में, जहां मैंने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया। बारिश के बाद यहाँ का जो घाटी का व्यू था मुझे कुछ मुन्नार की याद दिलाने लगा, और यहाँ मैंने रुक के थोड़ी सी एक वीडियो कैप्चर करी। बारिश के बाद ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई थी, पर यहाँ की खूबसूरती देख के मैं वहीं रुक गया और थोड़ी देर तक वीडियो ही कैप्चर करता रहा। पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद अब वक्त हो चला था होटल वापस पहुंच के डिनर करने का, और रात का एक खूबसूरत कैनवस जो कि सितारों से जगमगाया हुआ मैंने कैप्चर करा। एज यूजुअल मेरी आंख जल्दी खुल गई सुबह, और मैंने कैप्चर किया यहाँ का एक डिफरेंट सनराइज। हालांकि हमारी बालकनी से सनराइज तो कैप्चर नहीं हुआ, बट हाँ, एक परफेक्ट स्क्रीनशॉट ज़रूर कैप्चर हो गया। अगर स्टे के मामले में मैं होटल की रेटिंग करूँ तो मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा, और आप यहाँ स्टे ज़रूर कर सकते हैं, बट हाँ, फूड आप बाहर से ही लीजिएगा। हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया था, और हाँ, हमने स्टार्टिंग की अपने ब्रेकफास्ट से और थोड़े से पिक्स लिए, और फिर हम चल दिए थे भालूगढ़ वाटरफॉल, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था जब से आए थे, और हम लोगों ने भी सोचा कि एक बार ज़रूर वहाँ चल सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए अपनी जर्नी भालूगढ़ वाटरफॉल की। अगर आप भालूगढ़ वाटरफॉल जा रहे हैं तो कृपया गूगल से जब भी आप जाएं तो ये जो मेन कट है ये मिस मत करिएगा। यहीं से भालूगढ़ का रास्ता स्टार्ट होता है। यहाँ से एक स्टीप लेफ़्ट आपको लेना है और सीधी चढ़ाई है आपको, इसलिए यहाँ ज़्यादा रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा। तो यहीं से भालूगढ़ का रास्ता, भालूगढ़ वाटरफॉल का रास्ता स्टार्ट होता है। अगर मैं रास्ते की बात करूं, भालूगढ़ वाटरफॉल का जो रास्ता है वो कच्चा पक्का सड़क का एक मिक्सचर टाइप का रास्ता है। हम लोग यही सोच रहे थे कि इतने ऐसा रास्ता क्रॉस करके हम भालूगढ़ वाटरफॉल जा रहे हैं, क्या ये वर्थ होगा? बट हाँ, वो वर्थ ही था। ये भालूगढ़ की मेन एंट्रेंस है राइट साइड से, और यहाँ से हमारा ट्रैक होता है स्टार्ट। भालूगढ़ वाटरफॉल का ट्रैक 2 किलोमीटर के आसपास का है, और अच्छा खासा 45 मिनट्स आपको लगेगा। बच्चों के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। ट्रैक में ऐसी कोई भी खराबी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक लगा मुझको ये। और जो व्यू है पहुंचने के बाद, आपको आपकी सारी थकावट
दूर करने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि वाटरफॉल लिटरली बहुत ही सुंदर था। देखने में ये लगता नहीं है कि इतना गहरा होगा, बट हाँ, वहाँ के जो देख रेख करने वाले अधिकारी थे उन्होंने बताया कि ये कम से कम 30 से 40 फुट गहरा है मेन धार के पास में। तो हम लोगों ने तो किनारे से ही इसके दर्शन किए और थोड़ा बहुत वाटर में मज़ा किया। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और बहुत ही ठंडा भी था। बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ, और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए वहाँ। मेरा फेवरेट वाटर स्पोर्ट्स यही है जो मैं टाइम पास करता हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई वाटर स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। फ़ोटोग्राफी के लिए ट्रैक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वाटरफॉल मिला। और अगर आप बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए, बेझिझक जाइए। 2 किलोमीटर के ट्रैक में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ खाने पीने का भी आपका पूरा प्रबंध किया गया है। वैसे तो हमारी जर्नी बहुत बाकी थी अभी, मगर मुक्तेश्वर का साथ यहीं तक था। मुक्तेश्वर में हमने एक दिन के स्टे में भालूगढ़ वाटरफॉल और किए मुक्तेश्वर धाम मंदिर के दर्शन। आगे की जर्नी में हम जाने वाले थे नैनीताल, और वहाँ से हमारी जर्नी एक नया मोड़ लेने वाली थी। क्या होने वाला था हम नए ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि नैनीताल का एक स्पेशल एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करेंगे, जो कि अभी तक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक नैनीताल की एक झलक के साथ हम आपसे अब अलविदा कहते हैं, और हाँ, नए ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जिसमें हम आगे की डिटेल्स शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हमारी तरफ से नमस्कार।